हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेल्सफोर्स प्रोग्रामिंग में लिस्ट कलेक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सेल्सफोर्स एपेक्स प्रोग्रामिंग में लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. इट कैन contains duplicate values and you can access element by their index and index start at 0. इसका मतलब क्या हुआ कि लिस्ट ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है। इसमें किसी भी तरीके के जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं, चाहे इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, वो एक ऑर्डर में रखे जाते हैं। जीरो प्लेस से स्टार्ट होता है, तो जीरो प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे लाइकवाइज, और उसी ऑर्डर में रिट्रीव कर सकते हैं। ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। तो देखते हैं एक एग्जांपल में। जैसे हमने ये लिस्ट ऑफ इंटीजर क्रिएट किया है, तो लिस्ट इंटीजर ये वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पे ऐड 10, ऐड 20, ऐड 10, यानी कि जीरो प्लेस पे 10 ऐड हुआ, फिर 20, फिर से 10 ऐड हो गया। डुप्लीकेट अलाउ करता है। अगर हम डीबग में इसे प्रिंट करते हैं तो ये 10, 20, 10 रिटर्न करेगा। तो डुप्लीकेट है यहाँ पे। डायरेक्टली हमें किसी प्लेस की वैल्यू देखनी है, जीरो प्लेस पे क्या वैल्यू है, फर्स्ट प्लेस पे, तो हम डायरेक्ट इंडेक्स को यूज करके वैल्यू रिट्रीव कर सकते हैं। और इसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ऐड करके ही वैल्यू ऐड करेंगे, डायरेक्टली हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो उस टाइम पे भी हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट किए नेम्स, और यहाँ पे हमने नाम ABA दे दिया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैन ए लिस्ट कंटेन डुप्लीकेट? तो यस, लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। डायरेक्टली हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं लिस्ट को? तो ये एक एग्जांपल है जो हमने पिछली बार स्ट्रिंग के लिए समझा था, यहाँ हम नंबर के लिए समझ लेते हैं। लिस्ट इंटीजर, ये लिस्ट का नाम है नम्स इक्वल टू न्यू लिस्ट इंटीजर 1 2 3, यानी कि जीरो प्लेस पे 1 चला जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे 2 एंड सेकंड प्लेस पे 3। हाउ डू यू एक्सेस एलिमेंट इन ए लिस्ट? लिस्ट में से हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को? तो इंडेक्स वैल्यू के बेसिस पे। तो डायरेक्टली हमें अगर पता करना है कि जीरो प्लेस पे क्या है वैल्यू, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है लिस्ट में वो क्या है, तो इस तरीके से गेट कर सकते हैं। लिस्ट को सॉर्ट कैसे करेंगे? अगर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं तो उसके लिए सॉर्ट मेथड का यूज करके हम उसको सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं लिस्ट ऑफ इंटीजर है, इसमें 5 2 9 ऐसे रैंडम नंबर्स हैं। इसको अगर हम nums डॉट सॉर्ट लिख देंगे तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट हो जाएगा। इन सबको देखने के लिए आई होप आपको पता होगा कि हम सेल्सफोर्स की एनोनिमस विंडो में ये सब छोटे छोटे कोड को एग्जीक्यूट करके उनके आउटपुट को देख सकते हैं। अगर नहीं पता तो आप मेरे को बताइए, मैं एक छोटा सा वीडियो उस पर बना के डाल दूंगा। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि क्या मतलब लिस्ट में डुप्लीकेट जो वैल्यू हैं उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं? कभी रिक्वायरमेंट आ सकती है, लिस्ट में वैल्यू हैं फिर उनको डुप्लीकेट को हटाना है, तो डायरेक्टली हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट को सेट के अंदर डालते हैं, सेट डुप्लीकेट्स को रिमूव कर देता है, और फिर सेट से दोबारा लिस्ट में डाल के वैल्यू हम प्रिंट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है नेम्स ABA, यहाँ पे एक नया सेट बनाया और उसके अंदर लिस्ट को असाइन कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, डुप्लीकेट हट गए, डायरेक्टली इसको फिर से उसी लिस्ट में ले लिया, तो यहाँ पे हम देखेंगे लिस्ट में अब यूनिक वैल्यू हो गई। ये एक फर्स्ट एग्जांपल है। अब एक सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमें ऑर्डर मेंटेन करना है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि सेट अनऑर्डर्ड है तो वो डुप्लीकेट करने के लिए रिमूव हो सकता है, ऑर्डर को चेंज कर दे, लेकिन अगर हमें उसी ऑर्डर में रखना है तो हम एक एक वैल्यू को लिस्ट से उठाएंगे, सेट के अंदर पुट करते चले जाएंगे।
तो ऑर्डर मेंटेन रहेगा। जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे है यानी कि 0 प्लेस पे है तो ये यहीं रहेगा। जो भी इसके बाद डुप्लीकेट दोबारा जो ये ए है ये रिमूव हो जाएगा। ए के बाद बी होना चाहिए तो बी रहेगा, ये वाला भी रिमूव होगा। तो इसके लिए हमने लिस्ट क्रिएट की, सेट क्रिएट किया और एक सेकंड लिस्ट और क्रिएट कर ली रिजल्ट नाम से। यहाँ पे हमने फर्स्ट लिस्ट को फॉर लूप में एग्जीक्यूट किया तो ये 1 बाय 1 एक एक डेटा को रिट्रीव करेगा। रिट्रीव करके हमने देखा कि सेट के अंदर कंटेंट्स करता है, नहीं करता तो इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो, रिजल्ट में भी ऐड कर दो। आगे फिर से गए, चेक किया, इस लूप को रिपीट करते जाएंगे। तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे जब ए है पहले से ही तो दोबारा आ गया तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो एक तरीके से ये एक बार ए को ऐड कर लेगा, एक बार बी को, फिर ए आएगा तो इसके अंदर नहीं जाएगा, फिर सी को, फिर बी आएगा तो इग्नोर मार देगा। तो इसके अंदर रिजल्ट में ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो लिस्ट हैं तो हम उनको मर्ज कैसे करेंगे। तो ये कॉमन सी चीजें हैं कि हम अगर दो लिस्ट को मर्ज करना चाह रहे हैं तो वो दोनों एक ही तरीके की हों, यानी कि स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, अकाउंट हो, लाइक दैट। तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग फर्स्ट है जिसमें ए बी वैल्यू है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग सेकंड है जिसमें सी डी वैल्यू है। अगर हम लिस्ट 1 के अंदर रिजल्ट गेट करना चाह रहे हैं तो लिस्ट 1 डॉट एड ऑल, यानी कि लिस्ट 2 में जितनी भी वैल्यू है वो सब ऐड हो जाएं लिस्ट 1 में, तो लिस्ट 1 में ऐड हो जाएंगी। अगर हमारे पास ये लिस्ट है जैसे 0 1 2 3 इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू है, अगर हम इनवैलिड वैल्यू से गेट करें यानी कि लिस्ट 1 की 5th पोजीशन पे क्या है, तो ऐसे इनवैलिड इंडेक्स है क्योंकि इसमें तो वैल्यू ही 4 है, तो जो कि 0 1 2 3 पे काउंट होगा। हम कहें 4th पोजीशन पे क्या है, 5th पे क्या है, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर मार देगा, एक्सेप्शन थ्रो होगी। हाउ डू यू क्लोन ए लिस्ट, अगर आपके पास एक लिस्ट है और आप उस लिस्ट को क्लोन करना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट हमारे पास क्लोन मेथड होता है लिस्ट को क्लोन करने के लिए। थैंक यू। सो आई होप लिस्ट के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। अगर अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।